14वां, लाइफ बिलो वाटर। दुनिया के महासागर, उनका तापमान, रसायन विज्ञान, धाराएं और जीवन वैश्विक प्रणालियों को संचालित करते हैं जो पृथ्वी को मानव जाति के रहने योग्य बनाती है। इस महत्वपूर्ण संसाधन का प्रबंधन हम समग्र मानवता के लिए और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संतुलित करने के लिए कैसे करते हैं, यह आवश्यक है। 3 अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए समुद्री और तटीय जैव विविधता पर निर्भर हैं। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि विश्व के 30% मत्स्य भंडार का अत्यधिक दोहन हो रहा है तथा वे उस स्तर से नीचे पहुंच गए हैं जिस पर वे टिकाऊ उत्पादन दे सकते हैं। महासागर मानव द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 30% अवशोषित करते हैं और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से अब तक हम समुद्री अम्लीकरण में 26% की वृद्धि देख रहे हैं। समुद्री प्रदूषण, जिसका एक बड़ा हिस्सा भूमि आधारित स्रोतों से आता है, खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है, जहां समुद्र के प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में औसतन 13,000 प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं। सतत विकास लक्ष्यों (SDG) का उद्देश्य समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों को प्रदूषण से स्थायी रूप से प्रबंधित और संरक्षित करना है। साथ ही महासागरीय अम्लीकरण के प्रभावों का समाधान करना भी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से महासागर आधारित संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने से हमारे महासागरों के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों को कम करने में मदद मिलेगी। 15वां, लाइफ ऑन लैंड। मानव जीवन अपनी जीविका और आजीविका के लिए जितना समुद्र पर निर्भर है, उतना ही पृथ्वी पर भी। पौधे मानव आहार का 80% प्रदान करते हैं और हम कृषि पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक समाधान के रूप में निर्भर हैं। वन पृथ्वी की सतह के 30% भाग को आच्छादित करते हैं, लाखों प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं, स्वच्छ हवा और पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। हर साल 13 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो जाते हैं, जबकि शुष्क भूमि के लगातार क्षरण के कारण 3.6 बिलियन हेक्टेयर भूमि मरुस्थलीकरण का शिकार हो रही है, जिससे गरीब समुदाय असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जबकि 15% भूमि संरक्षित है, फिर भी जैव विविधता खतरे में है। जानवरों और पौधों की लगभग 7,000 प्रजातियों का अवैध व्यापार किया गया है। वन्य जीवों की तस्करी न केवल जैव विविधता को नष्ट करती है, बल्कि असुरक्षा भी पैदा करती है, संघर्ष को बढ़ावा देती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। प्राकृतिक आवासों और जैव विविधता के नुकसान को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, जो हमारी साझी विरासत का हिस्सा है और वैश्विक खाद्य एवं जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन का समर्थन करते हैं। 16वां, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। हम शांति, स्थिरता, मानवाधिकारों और कानून के शासन पर आधारित प्रभावी शासन के बिना सतत विकास की आशा नहीं कर सकते। फिर भी हमारी दुनिया तेजी से विभाजित हो रही है। कुछ क्षेत्र शांति, सुरक्षा और समृद्धि का आनंद लेते हैं, जबकि अन्य संघर्ष और हिंसा के अंतहीन चक्र में फंसे हुए हैं। यह अपरिहार्य नहीं है और इसका समाधान किया जाना चाहिए। सशस्त्र हिंसा और असुरक्षा का किसी भी देश के विकास पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है और अक्सर ऐसी शिकायतें पैदा होती हैं जो पीढ़ियों तक बनी रहती हैं। यौन हिंसा, अपराध, शोषण और यातनाएं भी उन जगहों पर आम हैं जहां संघर्ष होता है या कानून का शासन नहीं होता, और देशों को उन लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए जो सबसे ज़्यादा जोखिम में हैं। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सभी प्रकार की हिंसा को उल्लेखनीय रूप से कम करना और सरकारों एवं समुदायों के साथ मिलकर संघर्ष एवं असुरक्षा को समाप्त करना है। कानून के शासन और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना इस प्रक्रिया की कुंजी है। साथ ही अवैध हथियारों के प्रवाह को कम करना और वैश्विक शासन की संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। 17वां, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। सतत विकास लक्ष्यों को केवल मजबूत वैश्विक साझेदारियों और सहयोग से ही साकार किया जा सकता है। आधिकारिक विकास सहायता 2017 में 147 अरब अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रही, लेकिन लक्ष्य से कम रही। हालांकि संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न मानवीय संकटों के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों और सहायता की आवश्यकता बनी हुई है। कई देशों को विकास और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए आधिकारिक विकास सहायता की भी आवश्यकता होती है। दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई है। तकनीक और ज्ञान तक पहुंच में सुधार, विचारों को साझा करने और नवाचार को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। विकासशील देशों को अपने ऋण प्रबंधन में मदद करने के लिए नीतियों का समन्वय करना और साथ ही कम विकसित देशों में निवेश को बढ़ावा देना सतत विकास और प्रगति के लिए बेहद ज़रूरी है।
इन लक्ष्यों का उद्देश्य सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय योजनाओं का समर्थन करके उत्तर दक्षिण और दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और विकासशील देशों को उनके निर्यात बढ़ाने में मदद करना, एक सार्वभौमिक, नियम आधारित और न्याय संगत व्यापार प्रणाली प्राप्त करने का एक हिस्सा है जो निष्पक्ष और खुली हो और सभी को लाभान्वित करे।